नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आपके अपने चैनल एड्रोइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कुछ और नए क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ आए हैं। और तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये बैच चल रहा था मिशन सफलता बैच, जो कि जीडी के लिए स्पेशली टारगेटेड है। 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन जल्द ही इशू होने वाला है, उसके लिए हम आपके लिए तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हम देखें कि हम इसमें और क्या कुछ नया पढ़ने वाले हैं, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो ये दोस्तों आपके लिए टोटली फ्री रखा गया है। आप यूट्यूब पे टोटली फ्री रहेगा, आपको कोई बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तैयारी आराम से करें, ठीक है। सारी क्लासेस आपको एज़ पर शेड्यूल मिलती रहेंगी और अपनी क्लास को कंटिन्यू देखते रहें, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। तो ये हमारा जो सिलेबस था, और इस सिलेबस जो कि हमने जीडी के सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं, जो सारे चैप्टर्स हैं हमें कवर अप करने हैं। और इसमें से मैं आज करवा चुका हूँ अब तक, वो है परसेंटेज चैप्टर। एक चैप्टर आपका मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। जिन भाई बहनों ने नहीं देखा है वो जाके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें, ये वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप जाके चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे। और आज मैं शुरू करवाने वाला हूँ इससे ही रिलेटेड, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका क्वेश्चन तो भाई आपके पास आना ही आना है, एग्ज़ाम में डेफिनेटली आना है, ठीक। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये इंटर रिलेटेड 3-4 चैप्टर और हैं, जैसे डिस्काउंट आएगा, एसआई आएगा, सीआई आएगा, ये सारे आपस में संबंधित चैप्टर्स हैं। तो आज शुरू करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस है क्या चीज़, ठीक है। मान लीजिए भाई, आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, तो जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आप कह सकते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। कॉस्ट प्राइस। अच्छा, एक चीज़ और, कॉस्ट प्राइस का मतलब ये भी है कि आपने सपोज कोई चीज़ खरीदी। अब खरीदने के बाद भाई, अगर आपको कुछ वो चीज़ अपने घर तक लाने के लिए, अपनी शॉप तक लाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करना पड़ेगा, बाई चांस वो चीज़ टूट गई, आपने उसे रिपेयर करवाया, ये सारी चीज़ें कहाँ इंक्लूड होंगी? तो आपकी कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होंगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चीज़ खरीद ली, उसके बाद कोई खर्चा हो रहा है तो आप उसे इग्नोर करेंगे। जब तक वो चीज़ यूज़ में आने लायक ना हो जाए, अगर कोई खर्चा हुआ है इससे पहले, तो वो सारी चीज़ें कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड करनी होती हैं आपको। तो कॉस्ट प्राइस के अंदर हम क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं? तो आप कह सकते हैं जो चीज़ मैंने परचेज़ की थी, खरीदी थी, प्लस अगर कोई मैंने उस पर रिपेयरिंग पे खर्चा किया है तो वो भी ऐड करना होगा। अगर आपने कोई ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर दिया है तो आपने वो भी ऐड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर कॉस्ट के अंदर कंसीडर करनी होती हैं। ओके जी। फिर उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस, एसपी जिसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ये लो फुल फॉर्म में लिख देता हूँ इसकी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी कि जब कोई चीज़ आप सेल करोगे तो आपके पास जो पैसा आएगा वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आती है भाई प्रॉफिट की। क्या प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस एक ही होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। सेलिंग प्राइस तो वो है कि जो आपने बेच दिया, आपके पास एक पैसा आ गया, वो आपका सेलिंग प्राइस है। अब बारी आती है कि मैंने कमाया कितना उसमें। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको लॉस भी हो जाए अगर आपने कम में बेच दिया हो, ठीक है। बड़ी सामान्य सी बात है कि आपने ज़्यादा में ख़रीदा, कम में बेचा, तो नुकसान भी हो सकता है। तो बात करते हैं प्रॉफिट की, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? तो एसपी में से आप माइनस कर दोगे क्या? सीपी। तो आप कहोगे कि आपको प्रॉफिट हुआ है। और लॉस की अगर हम बात करें कि लॉस कब होगा, तो लॉस निकालने का तरीका है कि अगर आपने सीपी में से क्या माइनस करना पड़ेगा? एसपी। आसान शब्दों में कहूँ तो भाई आप कह सकते हैं कि एसपी अगर बड़ा होता है सीपी से तब आपको फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन अगर सीपी ज़्यादा हो जाता है एसपी से तो आपको लॉस हो रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो एक ये चीज़ है जो आपने ध्यान रखनी है कि आपको फ़ायदा कब होगा, आपको लॉस कब होगा। हाँ सर, आ गया समझ में। तो चलो आगे। फिर बारी आती है एक परसेंटेज निकालने की, प्रॉफिट परसेंटेज। और एक बार आती है लॉस परसेंटेज, कि मैंने कमाया तो है लेकिन उसको अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में देखूँ तो कितना कहलाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, आपने जो भी प्रॉफिट कमाया वो ऊपर, डिवाइड बाय सीपी, मल्टीप्लाई 100, ये आपका कहलाता है प्रॉफिट परसेंटेज।
फिर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, लॉस परसेंटेज। भाई लॉस परसेंटेज क्या होता है, तो आपका होगा लॉस ऊपर डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, ये आपका कहलाएगा लॉस परसेंटेज। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज है और ये लॉस परसेंटेज है। आई होप दोनों बातें क्लियर होंगी, देख सकते हैं आप इस पर। हाँ जी सर, बिल्कुल आसान सी बातें हैं कि आपने भी ध्यान रखना है कॉस्ट का मतलब क्या है। एसपी तो बस ये है कि जो पैसा आपकी जेब में आ गया वो आपका सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट आप ऐसे निकालोगे, लॉस आपका ऐसे निकलेगा, ठीक है। ये हालांकि सामान्य तौर पे हर किसी को पता होती है ये बात कि उसका लॉस कब होने वाला है, प्रॉफिट कब होने वाला है, बट ये है कि बस इसे मैथमेटिकली हम समझ रहे हैं, इसलिए इतनी सारी बातें हमें लिखनी पड़ रही हैं। कोई डाउट नहीं। अच्छा, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो याद रखना जो भी आपका लॉस है या प्रॉफिट है ये हमेशा ऑन सीपी ही काउंट किया जाता है, ठीक है। लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ इसमें सीपी को ही बेस मान के कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा कोई आप वैल्यू ले सकते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि एसपी भी लिया जा सकता है जब क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि हमने अपने प्रॉफिट या लॉस को एसपी पे कंसीडर किया है। एक एग्जांपल दूं मैं आपको, देखना ज़रा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने ये कहा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है 20% का, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे लिख सकते हैं 20/100, मतलब 20 रुपये आपका प्रॉफिट है, 100 रुपये आपका सीपी है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एसपी क्या रहा होगा तो आप बता सकते हैं 100 रुपये सीपी है, 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब आपने वो चीज़ कितने की बेची होगी, तो आपने वो चीज़ बेची होगी 120 रुपये में। अब मैं ये कहूँ कि ज़रा मुझे प्रॉफिट निकाल के बताओ ऑन एसपी, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी, तो आप क्या कहेंगे, प्रॉफिट तो आपका सेम ही है 20 रुपये, लेकिन आपका एसपी चेंज हो चुका है 120 मल्टीप्लाई 100, तो इससे ये कैंसिल। और अगर मैं इसे और कैंसिल करता हूँ तो 50/3, 50/3 ये 50 है, 30 ना समझ लेना, 50/3। और इसे अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप कह सकते हैं 16 सही 2/3%। क्या बात ये समझ में आती है यहाँ तक? बिल्कुल आसान सी बात है। तो ये समझने वाली चीज़ है कि कई बार वो सीपी भी कह सकता है और कई बार वो एसपी भी कह सकता है, तो आपने दोनों चीज़ों में ध्यान रखना है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो भाई बिल्कुल 100% क्लियर है कि आपने सीपी पे ही कंसीडर करना है, अपने एसपी नहीं लेना जब तक कि मेंशन ना हो। हाँ सर समझ आ गया, अब चलो सवाल कराओ। तो देखो भाई ज़रा, पहला सवाल है आज का, क्या कहा गया, एक आदमी ने साइकिल खरीदी है 1400 रुपये में और उसे 10% के लाभ पे बेच दी, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? आपको लगता है धरती पे इससे आसान सवाल होगा कोई? इसके बाद तो आसान सवाल बनने ही बंद हो गए, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सीपी है भाई 1400 रुपये, प्रॉफिट परसेंटेज इन्होंने कहा कि 10% है, तो बताओ एसपी क्या रहा होगा, ठीक है। तो भाई अगर हम देखें तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, तो अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाहूँ रुपीज़ की फॉर्म में तो 1400 का 10% क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। सारी बातें मैं बता रहा हूँ बेसिक फॉर्म में ताकि आप इसे समझ सकें और रिटेन रख सकें। तो एसपी हमारा हो जाएगा क्या, सीपी प्लस प्रॉफिट। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो क्या आंसर आ जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा 1540। तो एक बड़ा ही आसान सा सवाल था, समझने के लिए था बस कि भाई ऐसे एसपी फाइंड आउट किया जाता है, ठीक। ओके जी, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने एक टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा, ओके जी, मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए उसने और फाइनली 1680 में बेच दिया। अब समझ रहे हो आप इसमें कॉस्ट प्राइस क्या लेंगे? हाँ सर, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होगा इस सवाल में कि हमने परचेज कितने का किया, हमने ख़रीदा कितने का, प्लस रिपेयरिंग पे हमने कितना खर्चा किया। तो ख़रीदा कितने का 1200 प्लस खर्चा रिपेयरिंग कितना है 200, कुल मिला के आपने 1400 रुपये में वो चीज़ खरीदी और आपने ये किसी को बेच दिया कितने में, 1680। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि आपका फ़ायदा हो चुका है? हाँ जी सर, बिल्कुल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, पैसा ही पैसा है। तो भाई मैंने ये माइनस कर दिया, माइनस करते क्या आ जाएगा 280। अब बारी आती है प्रॉफिट परसेंटेज की।
प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 280 ऊपर, हमारा सीपी कितना है 1400, ये नीचे मल्टीप्लाई 100, इससे ये कैंसिल, 14 से ये कैंसिल कितने पे 20 पे। तो आप ये कह सकते हैं 20% आपका आंसर है। हाँ जी, क्या आप समझ पा रहे हो इन बातों को? कोई दुविधा तो नहीं किसी को? हाँ सर, सब समझ में आ रहा है। चलो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी एक सामान को 651 रुपये में बेचता है, तो इसने भाई ये सेलिंग प्राइस दे दिया, बेचने वाली वैल्यू दे दी कि 651 में बेच दिया। 7% की हानि हो जाती है, ऐसा करने से 7% वो घाटे में चला गया। आप बताओ ज़रा कितने का उसने ख़रीदा होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा है वैसे भी। तो क्या करेंगे भाई, एसपी गिवन है आपको कितना 651, आपको लॉस कितने का हो रहा है 7% का। तो बताओ ज़रा कि भाई आपने कितने की वो चीज़ खरीदी होगी, यही है सवाल। देखो भाई ज़रा, अगर आपको लॉस हुआ है 7% का, इसका मतलब है कि 100 वाली चीज़ आपने कितने की सेल कर दी होगी, तो भाई ये 93 की सेल कर दी होगी आपने। अगर मैं सीपी को 100 रुपये मानूँ तो आपने एसपी कितना हो जाएगा, तो भाई 93 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू गिवन है और आपने इसकी वैल्यू पता लगानी है, तो क्या करेंगे, 651 जो है वो अपने आप में कितने के बराबर है 93, तो जिसके बराबर होगा वो आ जाएगा डिवाइड में। आप जानना चाहते हो सीपी यानी कि 100 की वैल्यू, तो जिसकी वैल्यू आप जानना चाहते हो हमेशा उससे होती है मल्टीप्लाई। तो ये हम निकालने वाले हैं सीपी। कट करूँ अगर मैं ये, तो 9, ये भाई आपका जा रहा है 7 पे, 7 और ये आ गया 00, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, क्लियर है। वैसे भी आप ये देख सकते हो इसमें 93 से 100 तो कटने वाला है नहीं, इसमें 00 है, डेफिनेटली ऑप्शन में 00 आएगा। तो बस आप इतना ही देख लो भाई किस में 2 0 आ रही हैं, अपने 7 वगैरह पे भी कट करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, आ गया होगा समझ में? तो बस जीडी वाले बच्चे आप इसे आराम से देखते रहें, फॉलो करते रहें, और बस इसे रिवीजन पे, अपनी रिवीजन पे भाई बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे आप सभी, क्योंकि अगर मैथ्स किसी का वीक है तो भाई उसे थोड़ा सा वक्त ज़्यादा देना होगा। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट वाला बच्चा उससे हमेशा ही आगे रहेगा। तो सारा खेल है भाई अपनी टाइमिंग का। आप अगर आपको लगता है कि भाई 1 आवर में मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रही चीज़ें, तो भाई कोई बात नहीं, आप उसे 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो कुल मिला के आपने वर्क करना है और अपनी उस चीज़ पे वर्क करना है और इम्प्रूव करना है। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक होता ही नहीं। मेहनत का तो भाई कोई बहुत बड़ा लॉजिक कोई ज्ञान है ही नहीं, मेहनत मतलब बस करना है। ठीक, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का 8/5 है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देख बात सोचो जरा, यहाँ पे इसने कहा कि लाभ परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, यानी कि आप, इसने ये नहीं कहा कि एसपी पे निकालना है सीपी पे निकालना। भाई अंडरस्टूड है यहाँ पे कि सीपी पे ही निकलेगा आपका। ठीक, तो हमने क्या करा, इसने कहा कि जो विक्रय मूल्य है, यानी कि मैं उसे प्यार से एसपी का नाम दे दूँ, ये किसके बराबर है 8/5 है। किसका 8/5 है? 8/5 है क्रय मूल्य का। ठीक है, 8/5 है क्रय मूल्य का, तो ये हमने लिख दिया। अगर मैं सीपी को लेफ्ट में लेके आता हूँ तो ये इसके डिवाइड में आएगा और सामने क्या रह जाएगा 8/5, यानी कि एसपी आपका 8 रुपये, सीपी आपका 5 रुपये। 5 रुपये की चीज़ आप कितने की बेच रहे हो 8 रुपये में, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई, तो प्रॉफिट आपको हो रहा है 3 रुपये का। और आपको यही चीज़ परसेंटेज में पता लगानी है, तो प्रॉफिट है तो ऊपर, सीपी आपका 5 है वो नीचे, मल्टीप्लाई 100, कुल मिला के आप क्या कह सकते हो 60% का आपको फ़ायदा हो रहा है। बस ये इसका आंसर है। कितना आसान है, आपको लग रहा है इसमें कुछ मुश्किल? तो ये लो भाई, ये आपका 60% आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर। हाँ सर, बस चलते जाओ, हमें तो समझ में आ ही रहा है। चलो जी, अगले सवाल में क्या कहा गया, एक सामान को बेचने पे एक आदमी को विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है। आप देख पा रहे हो इसने इस बार स्पेशली मेंशन कर दिया विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है।
तो लाभ प्रतिशत निकालें। लाभ प्रतिशत का मतलब कि भाई सीपी पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जो बात मैं अभी तक चर्चा कर रहा था, तो ये क्वेश्चन भाई आप देख पा रहे हो, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो ये वही सवाल है जिसकी बरसों से तलाश थी मुझे। देखना क्या कहा गया, प्रॉफिट हुआ है 25%। 25% को आप प्यार से लिख सकते हो, परसेंटेज में हमने पढ़ा था, 1/4 लिख सकते हैं हम इसे। हाँ, लेकिन इसने कहा था कि ये ऑन एसपी है, तो 1 रुपये तो प्रॉफिट है, कंफर्म है, और 4 रुपये क्या कहलाएगा, एसपी कहलाएगा। इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा, आप 4 रुपये में कोई चीज़ बेच रहे हो और आपको 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है उसमें, इसका मतलब आपने वो चीज़ कितने की खरीदी होगी, तो आपने वो चीज़ 3 रुपये की खरीदी होगी। तो चलें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं जो होना चाहिए, ठीक है। ये तो मॉडिफाइड है कि मैंने कह दिया कि एसपी पे बताओ, भाई हमेशा सीपी पे निकलता है, ठीक। एक ऊपर सीपी आपका 3 है, वो नीचे मल्टीप्लाई 100, और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 33 1/3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। क्या वो एसपी वाली बात समझ में आ गई, जिसमें ये कहा गया था कि भाई हमेशा मेंशन होगा तो ही आपने मानना है, अन्यथा हमेशा सीपी पे मानना है, ठीक है जी। ओके जी, चलो तो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ चुके हैं। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं हम इस सवाल को करके दिखाएंगे, दिखाओ भाई करके फिर। अगर विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, यानी कि जिस हानि को मैं एसपी पे देख रहा हूँ अगर मैं सीपी पे देखूँ तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, पर फिलहाल तो हमारी मर्जी चलेगी। भाई क्या होगा इसमें, अगर इसने कहा कि जो लॉस है वो कितने परसेंट है, 10% है, यानी कि 1/10, 1 रुपये का आपको लॉस हुआ है, और 10 यहाँ पे क्या है, एसपी, वेरी गुड। सीपी कितना रहा होगा, अब ये बताने वाली बात है और समझने वाली। 10 रुपये में आपने कोई चीज़ बेची और आपको घाटा हो गया, यानी कि आपने कम में बेची होगी वो चीज़, यानी कि वो 10 वाली चीज़ कितने की रही होगी, 11 की। जो सॉरी आपने जो 10 रुपये में बेचा वो कितने की रही होगी, 11 रुपये की वो चीज़ रही होगी, ठीक है। वो आपने 10 में बेची और आपको 1 रुपये का लॉस हो गया, बड़ी सामान्य सी बात है। अब आप इसका ज़रा एक्चुअल लॉस परसेंटेज निकाल के बताओ मुझे, तो आप कहोगे 1 रुपये का लॉस ये तो लेना ही लेना है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई 11, कितने पे जा रहा है, तो 9 पे, और 1 बच गया रिमाइंडर, यानी कि 9 1/11। हाँ जी बाल को क्या समझ में आ रही है बातें, पक्का। चलो फिर आगे बढ़ते जाओ, और बस कुछ डाउट हो तो मुझे बताते जाना, ठीक है, घबराने की आवश्यकता है नहीं, कमेंट में ही बताना है तुम्हें, ठीक है, टाइप ही तो करना है। एक दुकानदार ने घड़ी के क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचा, ओके, यानी कि हमने सीपी का 25% प्रॉफिट कमा लिया। आपको पता लगाना, अगर मैं विक्रय मूल्य पे देखूं यानी कि सेलिंग प्राइस पे देखूं तो वही चीज़ कितने परसेंट दिखाई देगी, ठीक है जी। 25% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये सवाल ने कहा है कि इस पे सीपी पे कट किया मैंने तो 1/4 आ गया। 1 रुपये का प्रॉफिट है और 4 रुपये का क्या है, सीपी। तो एसपी कितना रहा होगा, तो आप कहोगे सर 5 रुपये रहा होगा। चलो फिर परसेंटेज बताओ फिर, 1/5 मल्टीप्लाई 100, यानी कि कितने परसेंट हो गया, तो ये आप कहोगे 20%। तो जो चीज़ सीपी पे जो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखता है ना, वो भाई एसपी पे कम होगा ही होगा। क्यों होगा, इसके पीछे वजह है आपको पता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बेस जो है वो इंक्रीज़ होगा, और जब बेस इंक्रीज़ होगा तो परसेंटेज को डाउन कर देगा। प्रॉफिट अगर हो रहा है तो सीपी पे अगर वो ज़्यादा है तो एसपी पे ऑटोमेटिक कम हो ही जाएगा, क्योंकि बेस चेंज होता है, और बेस जब भी बढ़ाओगे तो भाई वैल्यू तो घट के ही आएगी ना। हाँ सर हमें सब पता है, चलो फिर पता है तो आगे देखो। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्या सवाल है बताओ, क्या ही कराऊँ मैं इसमें। 25 और 26 ये है सीपी और एसपी की रेशो, यानी कि 25 रुपये की चीज़ मैंने कितने की बेची, 26 रुपये में। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमने फिर 1 रुपये प्रॉफिट कमा लिया। अब यही बात प्रतिशत में बताओ,
₹1 का प्रॉफिट है, लाभ परसेंट कुछ भी नहीं बोला कि सीपी एसपी, तो भाई सीपी ही मानेंगे। डिवाइड में क्या आएगा 25 मल्टीप्लाई 100 और ये आपका आ गया 4%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाँ जी, कैसा लग रहा है ये? आसान सा सवाल था, ठीक है, काफ़ी आसान सवाल है भाई ये, और बेसिक काफ़ी अच्छा हो जाएगा ताकि आपको जो मैथ का थोड़ा बहुत फियर है किसी बच्चे के अंदर, वो थोड़ा सा खौफ दूर हो जाएगा, उसे लगेगा कि हाँ ये कोई विचित्र चीज़ नहीं है मैथ, ये हमारे आसपास जैसा ही है। तो इसने क्या कहा, लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात गिवन है। ओके जी, प्रॉफिट और एसपी की रेशो गिवन है 1:5। क्या पूछा गया, तो कह रहा उसके विक्रय मूल्य का और क्रय मूल्य का की रेशो पता लगानी है। आपको एसपी और सीपी की रेशो पता लगानी है। भाई एसपी तो मुझे दिख रहा है 5 है, तो मैंने लिख लिया भाई 5, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, आपने 5 रुपये में कोई चीज़ बेच रखी है जिस पे आपने 1 रुपये फ़ायदा कमा रखा है, तो भाई वो चीज़ आपने खरीदी कितने की होगी, तो भाई 4 रुपये की खरीदी होगी, तभी तो 1 रुपये का फ़ायदा हुआ होगा। तो 5 रुपये में जो चीज़ आपने बेची थी उसमें 1 का फ़ायदा है, यानी कि आपने वो चीज़ 4 रुपये में खरीदी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। समझ रहे हो सारी बातें? पक्का पक्का? हाँ, बताते रहना बस तुम मुझे, नहीं तो मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, कैसे पता लगेगा? मैंने पढ़ा दिया, अब तुम बताओगे तो समझ में आएगी बातें। बेचने से 15% का लॉस, घाटा ही घाटा हो रहा है, बस क्या ही बताएं। तो 15% को मैं लिख सकता हूँ भाई प्यार से, 5 के पहाड़े से कट किया मैंने, 3/20 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ है, ये 20 रुपये सीपी और 3 रुपये मेरा घाटा है, जिसको देख के मैं बड़ा परेशान हूँ। तो 3 रुपये का आपका लॉस हो चुका है। आप चाहते हो कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, सीपी और एसपी। सीपी तो मुझे साफ दिख रहा है 20 रुपये था रेशो, 20 रुपये की चीज़ पे 3 रुपये का घाटा हो गया, कितने का बेचा होगा बताओ? 17 रुपये। तो हमने कितने की चीज़ बेची होगी, 17 रुपये में, यानी कि 20:17। 20 की चीज़ थी, 17 में हमने बेच दी, 3 रुपये का घाटा हो गया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। हाँ जी, अच्छा लग रहा है तुम्हें ये सारी चीज़, ये सारे चैप्टर पढ़ के? देख रहे हो कितने आसान आसान से सवाल हैं। आगे चले गए क्या? आप पीछे आ जाओ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बताओ ज़रा। 10 सवाल कर चुके हैं हम बड़े आसान आसान से, और कुछ सवाल हैं वो भी देखते हैं। एक आदमी ने एक बेडशीट 450 रुपये में ख़रीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दी, ठीक है। हाँ, लेकिन क्या कहा इसने, जो ये 10% का लाभ हुआ है वो विक्रय मूल्य पर आधारित है, तो आपको विक्रय मूल्य ढूंढ के लाना है। ओके, सीपी मुझे पता लग गया कि 450 रुपये है, तो मैंने सीपी अपना लिखा 450। ओके, पहली बात। फिर मुझे पता लगा कि हमें प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है, काफ़ी टाइम बाद प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि अभी तक तो लॉस लॉस के ही सवाल चल रहे थे। प्रॉफिट हुआ है 10%, यानी कि 1/10, लेकिन आपको दिख रहा है इसने बोला था कि विक्रय मूल्य पे आधारित है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट है, और 10 रुपये हमारा क्या है, 10 रुपये हमारा एसपी कहलाएगा। तो भाई हमने उसे ख़रीदा कितने का होगा, तो हमने उसे 9 रुपये का ख़रीदा होगा, ठीक है, यही बात हुई ना। आपने 10 में बेचा, 1 का फ़ायदा हुआ, इसका मतलब 9 रुपये में आपने वो चीज़ खरीदी होगी। अब जो 9 है वो कितने के बराबर है, 9 अपने आप में 450 रुपये के बराबर है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 50। हमें तो भाई 10 की वैल्यू पता लगानी है, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 500 रुपये। यहाँ पे आपने भाई रेशो कंपैरिजन, मतलब जिसकी वैल्यू जितने रुपए के बराबर है सामने लिखनी है, और उसके बाद सिंपल सिंपल सी है कि भाई 1 की वैल्यू क्या होगी और जिसकी वैल्यू पूछी है उतने से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ जी, बात समझ में आ रही है?
यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 500 रुपये, 500 रुपये की चीज़ थी और वो भाई आपने 450 में ख़रीदी थी, 50 रुपये का आपको फ़ायदा हो रहा था। हाँ जी, अगले सवाल पे आ जाओ। एक आदमी ने 30 खराब मशीन 1000 रुपये में ख़रीदी। ओके, 30 मशीन थी, टोटल मैंने 1000 रुपये में, बिल्कुल भाई सस्ते में ख़रीद ली 30 मशीनें 1000 रुपये में, टोटल 1000 रुपये। एक ऐसा मत समझना कि हर मशीन 1000 रुपये की, 1000 रुपये में भाई 30 मशीनें ले ली मैंने, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने मरम्मत कराई, 300 रुपये प्रति मशीन मैंने बेच दिया। ध्यान रखना, ये भाई एक मशीन का भाव है 300 रुपये, यानी कि जब मैं बेचने गया तो एक मशीन जो है, मैं इधर लिख देता हूँ, एक मशीन जो है वो कितने रुपए का, यानी कि एसपी जो है वो एक मशीन का है, वो है 300 रुपये, ठीक है। और ऐसा करने से मुझे 150 रुपये का फ़ायदा भी हुआ है, ठीक है। यानी कि जो मेरा प्रॉफिट है वो एक मशीन का कितना है, तो 150 रुपये मैंने फ़ायदे भी कमाए हैं उस पर। ओके जी। अच्छा एक बात बताओ ज़रा। हाँ सर पूछो। भाई 300 रुपये की चीज़, 300 रुपये मैंने ये चीज़ सेल की है, जिसमें से कि 150 रुपये का फ़ायदा कमाया है, तो मैंने वो, मेरे लिए सीपी क्या रहा होगा। 300 में से 150 अगर प्रॉफिट है तो मतलब कि 150 रुपये हमारी क्या रही होगी, कॉस्ट रही होगी। 150 रुपये हर मशीन पे कॉस्ट रही होगी। ये बात समझ में आई आपको? हाँ जी सर आ गई। तो देखना ज़रा अब यहाँ पे 30 मशीन का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 30 मशीन का सेलिंग प्राइस क्या होगा। 30 मल्टीप्लाई 300 यानी कि 9000 रुपये तो बेच के मिले। इसमें से मैंने 30 मशीन का प्रॉफिट माइनस कर दिया। तो अब जानते हो प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो भाई प्रॉफिट माइनस कर दिया मैंने, 4500 रुपये रह गया। ये हमारा क्या रहेगा होगा, 30 मशीनों की टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कितनी है, 4500 रुपये, ठीक है। ये मैंने बहुत कुछ लिखा है तो इसलिए आपको लग रहा है थोड़ा लेंथी है। अन्यथा अगर आप देखें तो डायरेक्टली माइनस वगैरह भी हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 9 में से 4.5 को मैं लिख के अगर बता रहा हूँ तो वैसी बात है, ये आपको बस समझाने मात्र हैं। बाकी आप 9 में 4.5 तो डायरेक्टली घटा सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट हमारा 4500 आ गया, माइनस अब इसमें से मैंने जो परचेज़ किया था तब कितने रुपए खर्च किए थे, तो आप कहोगे कि जी 1000 रुपये खर्च हुए थे। तो अगर मैं 4500 में से ये घटा देता हूँ तो 3500 रुपये खर्च हुए हैं एक्स्ट्रा। वो किस चीज़ पे खर्च हुए थे, सवाल ने कहा था ना मरम्मत कराई थी, और आपने वही मरम्मत बतानी थी कितना पैसा मरम्मत पे लगा। तो ये आपके मरम्मत पे किया हुआ खर्चा है कितना, 3500 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्या ये सवाल मुश्किल लगा तुम्हें? नहीं ना। एक दुकानदार एक वस्तु को जब 28 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 8% हानि के बदले 8% लाभ हो जाता है, ठीक है। भाई बड़ा घाटे में चल रहा था, फिर इसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो रेट बढ़ाना होगा ताकि प्रॉफिट में आ जाए, तो इसने वही किया। पहले भाई बड़ा दुख था जीवन में, तो इसने लॉस में चल रहा था, ये माइनस में चल रहा था। फिर क्या किया, अब ये +8 में आ चुका है। पहले -8% था, अब ये +8% है, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि उसने 28 रुपये इंक्रीज़ कर दिए। आप मुझे बता सकते हो इसकी परसेंटेज में कितना बदलाव आया। अगर आप -8 से आप +8 पे जा रहे हो तो कितना बदलाव आएगा। तो भाई आप बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट का चेंज हुआ। भाई मुझे तो 16% दिखाई दे रहा है, क्या आपको भी लग रहा है 16%? हाँ सर 16 ही लग रहा है। तो 16% की वैल्यू कितने के बराबर है, 28 की। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 28/16। हमें तो भाई सीपी पता लगाना है ना, क्रय मूल्य। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 के टेबल में ये गया, 4 से ये गया, फिर 4 से मैंने इसको भी काटा, 25 × 7 क्या हो जाएगा, 175। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कितने आसान सवाल हैं, ठीक है। बाकी फिर भी कोई दिक्कत आती है भाई किसी भी भाई बहन को तो प्लीज़ उसे कमेंट में बता देना, ठीक है। बाकी काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं आपके लिए सवाल।
ओके जी, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्या कहा गया, सेम सवाल है, करो मेरे साथ साथ। इवन मेरे से पहले आंसर बताओ जल्दी से कमेंट करके कि भाई क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, कोई मुश्किल बात तो है नहीं इसमें। क्या हुआ, पहले 5% की हानि हो रही थी, अब वो 5% फ़ायदे में चला गया। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि पहले मैं 5% किस में चल रहा था, लॉस में। अब मैं हूँ 5% फ़ायदे में, क्योंकि मैंने रेट बढ़ा दिया। कितना रेट बढ़ा दिया, ज़्यादा तो नहीं, बस 5 रुपये रेट बढ़ा दिया। ऐसा करने से मैं जो पहले 5% घाटे में चल रहा था, अब मैं 5% फ़ायदे में चल रहा हूँ। तो बस आपको ढूंढना क्या है कि भाई सीपी क्या रहा होगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि प्रतिशत में कितना चेंज आया, तो अगर आप -5 से +5 पे जा रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे कि 10% का चेंज आ गया। और मैं अगर इसे आसान सी भाषा में और बताऊँ तो आपने क्या देखना है, अगर ये दोनों उल्टे हैं, मतलब कि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ध्यान रखना आपने जोड़ देना है। ठीक है, और अगर दोनों ही प्लस में हुए तो फिर तो घटा देना है, और दोनों ही माइनस में हुए तब भी घटा देना है। अगर साइन अपोजिट है तो आपने ये जोड़ देने हैं। ये बड़ी आसान सी भाषा में मैंने बता दिया। 10% की वैल्यू कितने के बराबर है, तो 5 रुपये के बराबर है। आपको 100% की वैल्यू पता लगानी है। ये देख रहे हो इसमें एक एक्स्ट्रा जीरो लग रही है, डबल 10 टाइम्स कर रहे हो तो आप इसका भी 10 टाइम्स कर दो। हाँ सर, कर दिया हमने। तो ये लो 50 आंसर आ गया आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है ना। कितने आसान सवाल है। चलो जी अगले सवाल पे आ जाओ। हाँ, इसमें आप देखो ज़रा, प्लस होगा या माइनस होगा, देखो ज़रा फटाफट से करके। क्या कहानी थी, एक आदमी एक सामान को 5% लाभ पर बेचता है। अगर उसे 240 रुपये और बढ़ा के बेचता तो अब उसे 8 का फ़ायदा होता। पहले वो 5% कमा रहा था, अब वो 8% कमा रहा है, क्योंकि उसने रेट बढ़ा दिया। कितना रेट बढ़ा दिया, तो 240 रुपये उसने यहाँ पे इंक्रीज़ कर रखे हैं। तो ऐसा करने से वो पहले 5 कमाता था, वो 8 कमाता था। आप देख पा रहे हो दोनों प्लस में है, एक जैसे साइन है, यानी कि इन दोनों का आप डिफरेंस लोगे। कितना बदलाव आया, 3%। 3% अपने आप में कितने के बराबर है, तो 240 के बराबर है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 240/3। आपको 100 की वैल्यू पता लगानी है, तो 100 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ये कट हो गया 80 पे। कुल मिला के जो आपका आंसर हो कितना आ जाएगा, 8000। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई दुविधा भाई किसी के मन में, कोई सवाल, कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक। हाँ सब ठीक है। तो फिर चलो आगे। क्या कहा गया इसमें, एक वस्तु को 340 की बजाय आपने 350 में बेचा, रेट बढ़ा दिया। तो सिंपल सी बात है भाई, आप थोड़ा सा अर्न ज़्यादा करना शुरू कर दोगे। तो 5% का मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो आप बताओ कि उसका सीपी क्या होगा। 340 की जगह पे आपने वो 350 में बेचा, कितना रेट बढ़ा दिया, तो भाई आप कहोगे हमने 10 रुपये इंक्रीज़ कर दिए। परसेंटेज में कितना इजाफा हुआ है, तो 5% ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो वैल्यू है वो अपने आप में कितने के बराबर है, 5% की वैल्यू 10 के बराबर है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/5। 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 100 से हमने कर दी मल्टीप्लाई। तो यानी कि 200 रुपये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है। अगले सवाल में बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, इसने क्या कहा, एक आदमी कैलकुलेटर को 15% के लाभ पर बेचता है, और बाकी कोई खास रुपीज़ में तो कोई वैल्यू दे नहीं रखी, परसेंटेज में ही दे रखी है, तो हम भाई उसी का यूज़ करते हैं। तो 100 रुपये की जो चीज़ थी वो भाई कितने में बेची इसने, 115 पे। 100 रुपये की जो चीज़ थी वो हमने कितने की बेची है, 115 पे। अब क्या हुआ, अगर उसने कहा कि वस्तु को 3 गुने दाम पे बेच दे, यानी कि ये है सीपी और ये इसका एसपी है पुराने वाला, ओल्ड एसपी। अब ये ख्याली पुलाव पका रहा है कि अगर मैं इसे 3 गुने पे बेच दूं, यानी कि 345 में बेच दूं न्यू एसपी, तो अब उसे कितना फ़ायदा होगा। अब 100 रुपये की चीज़ अगर आप 345 की बेच रहे हैं तो आपको फ़ायदा कितने का हो रहा है, 245। अब यही बात परसेंटेज में अगर आप बताने जाओगे तो आप जानकर हैरान होंगे कि अपने आप में परसेंटेज ही है,
क्योंकि सीपी तो 100 है, और 100 के रेफरेंस में अब जितना भी फ़ायदा कमा रहे हो सारा अपने आप में परसेंटेज को शो करेगा, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो 245% ही होगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ परसेंटेज में है क्योंकि परसेंटेज में यहाँ पूछा गया। तो ये भाई 245 रुपये भी कहलाएगा और ये 245% भी कहलाएगा, क्योंकि 100 रुपये को आप हमेशा बेस मानोगे तो नंबर और परसेंटेज दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, चलो जी अगले सवाल पे क्या कहा गया। तो इसने कहा कि एक रिटेलर है कोई, नारियल को 10% हानि पर बेचता है, इतने रुपए में बेचा उसने, यानी कि 14.4 में बेचा और 10% का नुकसान करवाया। अब वो चाहता है कि नहीं मैं तो 25% का फ़ायदा कमा के रहूँगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा ये पता लगाना है। तो बड़ा अच्छा सवाल है, देखो ज़रा। पहले आप क्या कर रहे थे, 100 रुपये की चीज़ 10% घाटे में बेच रहे थे अगर, तो इसका मतलब है कि 100 रुपये की चीज़ आप पहले बेच रहे थे 90 में। अब आप चाहते हो कि 100 रुपये की चीज़ मैं बेच दूं किसी को 125 में, तो ये वाली वैल्यू तो आपको बता दी सवाल ने, 14.4 रुपये के बराबर है। आपको बस ये वाली वैल्यू ढूंढ के लानी है कितने के बराबर होगी, यही तो मतलब हुआ इसका। तो हमने क्या किया, 90 बराबर है 14.4, तो 1 बराबर होगा डिवाइड में 90। हमें पता लगाना है 125 का मान, तो मल्टीप्लाई 125। अगर मैं ये डेसिमल यहाँ से उड़ा दूँ तो नीचे क्या आ जाएगी, 0। और अगर मैं इसे कट कर दूँ 25 के पहाड़े से, तो जानते हो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 36, और ये 25 के टेबल पे जाएगा 5 पे। 36 पे अगर मैं देखूँ तो ये जा रहा है 4 पे, और 4 गुना 5 कितना हो जाएगा, 20। यानी कि अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको यही नारियल बेचना होगा 20 रुपये का, तब जाके आप 25% कमा पाओगे। ठीक है, नॉर्मल व्यापारी हैं भाई, चलो हम तो फिर भी मैथ्स पढ़ रहे हैं, हालांकि जो रेडी हैं, जो जो भी फल मंडी वाले फ्रूट सेलर होते हैं उनको सब आइडिया होता है कितना कमाना है, इस तरीके से रेट सेट करना है। वो कोई खास ऐसा नहीं मैथ लगा रहे हैं, वो व्यवहारिक मैथ लगा रहे हैं कि बिना कोई स्कूल जाए वो फिर भी स्टिल इतनी सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब देख पा रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती इन चीज़ों को समझना। ठीक है, थोड़ी सी अपनी अगर आप बुद्धि दौड़ाएंगे तो आप तो महारत हासिल कर सकते हैं। क्या कहा गया, एक पिज़्ज़ा को आपने 200 रुपये बेचने के बाद 20% की हानि होती है। फिर से आपने भाई नुकसान करवा लिया अपना, 200 रुपये में बेचा और 20% की हानि हो गई। अगर वही उसे 10% के लाभ पर बेचना चाहता है तो बताओ क्या विक्रय मूल्य होगा। देखो भाई, पहले वो अपना नुकसान करवा रहा था 20% का, अब वो चाहता है 10% का फ़ायदा हो जाए, अकल आ चुकी है उसे। तो 20% का पहले लॉस हो रहा था, मतलब कि वो चीज़ 80 में बेच रहा था, 80 हमें पता है कि 220 के बराबर है। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 200 बटे में 80। हम जानना चाहते हैं 10% का फ़ायदा हो जाए, तो यानी कि 110 की वैल्यू जानना चाहते हैं। 200 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई 110। ठीक है भाई, 0 से 0 कैंसिल, 8 के टेबल पे कट किया तो ये 25 पे गया। अब 25 गुना 11 अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा, 275, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो जी एक सवाल, आई थिंक ये आखिरी सवाल है। क्या कहा गया, आपने 1040 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। चलो इस बार फ़ायदे में है। अब इस बार ये क्या जानना चाहता है, 950 में बेच दूँ तो कितने का लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस बार फ़ायदा करवा रहा है तो लॉस के पीछे भाग रहा है। ठीक है, अलग प्रवृत्ति का है ये। तो इस बार इसने क्या कहा कि 4% का हमें फ़ायदा हो रहा है, यानी कि आप 100 की चीज़ कितने की बेच रहे होगे, 104 की, और वो कितने के बराबर है, 1040 के। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 1040 डिवाइड बाई 104। 100 की वैल्यू मैं पहले सीपी निकाल लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 100 करके, ये कितने पे जा रहा है, 10 पे, और इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो कितने रुपए आ रहे हैं, 1000 रुपये। कुल मिला के जो मेरा सीपी है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1000 रुपये। अब सवाल कह रहा है भाई इस 1000 वाली चीज़ को बेच दो कितने में, 950 में, तो बताओ कितना लॉस हो जाएगा। लॉस तो मुझे दिखाई दे ही रहा है 50 रुपये का। अब 1000 पे 50 रुपये का लॉस है, तो आपको 100 पे देखना है। तो भाई ये सारी जीरोस तो कैंसिल हो गई, बच के आ गया 5%।
ये आपका आंसर। इसमें भाई एक चीज़ छोटी सी बता देता हूँ मैं आपको। अब इसने क्या कहा था, हालांकि सारी चीज़ इतनी नहीं करनी, 1000 पे उसने कहा 50 रुपये का लॉस हुआ है। परसेंटेज बतानी है ना, परसेंटेज का मतलब ये होता है कि आपने वो चीज़ 100 में से पता लगानी है, यानी कि 0 से 0 काट दो, 100 में से कितना दिख रहा है ये 5, इसका मतलब 5% हो गया। कोई भी चीज़ 100 में से अगर आप बता रहे हो तो भाई वो अपने आप में परसेंटेज ही है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं। अगर सपोज़ आपके स्कूल में पेपर ही 100 नंबर का हुआ, आपके मार्क्स 70 आए, तो भाई आप उसे बड़े प्यार से 70% बोल सकते हो, कोई भी गलती नहीं है इसमें, वो अपने आप में प्रतिशत भी है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था, 20 क्वेश्चन है ये, और इन्हें आप एक टाइमर के साथ, पहले तो आप इसे सीखेंगे, रिवीजन करेंगे, देन एक टाइमर के साथ आप 20-20 क्वेश्चन के स्लॉट लगाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आने हैं, तो प्रैक्टिस भी आपने इस अकॉर्डिंग करनी है, ताकि 20 का माइंडसेट बना रहे कि मुझे इतनी देर में 20 सवाल कर देने हैं। बात समझ में आती है? तो आज की क्लास में इतना ही, तो अलविदा लेते हैं इस वीडियो में। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो ये आप सबका कर्तव्य है, परम धर्म है, ठीक है, कि इसे भेजें ताकि किसी की हेल्प हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।